हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि विद्युत विभव से रिलेटेड है। जिस प्रकार से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में ज्ञात किया था। ठीक उसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है सेम कंडीशन में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, और एक और स्थिति होती है जिसे बोलते हैं हम लोग सामान्य स्थिति। ठीक है, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि विद्युत क्षेत्र जो होता था वो एक सदिश राशि होता था और विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र को जब हम लोग हल करते थे तो वहाँ पे हम लोग सदिश विधि का इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग विभव ज्ञात करने जा रहे हैं तो यहाँ एक अदिश विधि का इस्तेमाल करेंगे, अदिश बीजगणित का इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आवेश के समुदाय के कारण या निकाय के कारण विद्युत विभव निकाला था और बताया था कि विद्युत विभव निकालते हैं कई सारे आवेशों के लिए तो क्या होता है, परिणामी आपस में जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक अदिश राशि है, साइन के साथ इसमें जुड़ जाता है। जबकि विद्युत क्षेत्र में क्या होता था, उसका परिमाण लेते थे तो उसमें साइन हम लोग कब इस्तेमाल करते थे? जब दिशाएं विपरीत होती थी। बात समझ में आया? इसमें कोई दिशा तो होती नहीं है, विद्युत विभव में कोई भी दिशा नहीं होती क्योंकि यह एक अदिश राशि होता है। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती उस टाइम में करते हैं जब विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव के बारे में अच्छी निरक्षी क्वेश्चन आता है, चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे निरक्षी स्थिति हो, तो उस कंडीशन में कुछ गलतियाँ करते हैं। वो गलती आप नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना? तो पहला टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछता है। ये 3 से 4 नंबर में आ जाता है, कभी कभी तो 5 नंबर भी पूछ देता है। तो अक्षीय स्थिति, अक्षी तो जानते ही हैं, है ना? तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लें अच्छा सा ताकि आपको समझ में आए। पहले विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ए बी, इसका मध्य बिंदु है क्या? ओ, और यहाँ से ये हमको पता है कि इनके बीच की दूरी 2r होती है। किसी किसी बुक में ए लिया है 2a, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम लोग किसी किसी बुक में ए लिया है, किसी बुक में l, तो हम लोग यहाँ पे l ले लेंगे। कितना? 2l। r हम हमेशा डिनोट किया है, यहाँ से जिस बिंदु पे हमें विभव निकालना है उसकी दूरी को हम लोग r से डिनोट करते हैं, है ना? स्टैंडर्ड ले लिया है, अपना अपना जो राइटर है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पहले l का इस्तेमाल करें तो हम लोग l का इस्तेमाल करेंगे, अगर a का इस्तेमाल किए हो तो a का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अक्ष क्या होगा? दोनों, ये विद्युत द्विध्रुव कब बनेगा भाई? ये बिंदु a है और ये बिंदु b है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग क्या? माइनस क्यू आवेश, और ये है क्या? प्लस क्यू आवेश। जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हो तो इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये हम जानते हैं, तो हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव अक्ष। हमने पहले इसको पढ़ चुका है। अब इसके अक्ष पर हमको किस पर निकालना है? यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय मतलब ये उसका अक्ष कहलाता है। अक्ष पे हमने यहाँ पे कोई बिंदु लिया क्या? P, जिस पर हमें विद्युत विभव गणना करनी है। लेकिन विद्युत बिंदु P की दूरी जो होती है बिंदु O से, वो कितने दूरी पे होती है? r दूरी पे होती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका वर्णन करेंगे और वर्णन करने के पश्चात एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और एक बार
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव निकालेंगे और फिर वहाँ का परिणामी निकालेंगे, जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र में निकालते थे। तो परिणामी निकालने के टाइम में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए कैसे, तो आप इसको लिख लोगे बच्चों, एकदम सुस्पष्ट है जैसा मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखेंगे, लिखिएगा ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है एवं जिनके बीच की दूरी 2L है। सेम जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र में लिखते थे, इतना लिख लिया, ठीक है। द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे नीचे, अतः हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने उसमें क्या लिया था, उस कंडीशन में अक्षी निरक्षी वाले कंडीशन में क्या लिया था, अगर यहाँ पे माइनस लिए हैं और यहाँ पे प्लस लिए हैं तो बिंदु इधर कंसीडर करेंगे, क्योंकि एकांक धनावेश इधर होगा, उधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। इतना मान के चलो, जैसे हम लोग पहले पिछले वाले में हल किया था तो उसी प्रकार से इसको भी बना दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव मान लिया कितना है, V1। V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सूत्र से 1/4πε0 कितना है, Q है ना, प्लस तो Q अपान दूरी कितनी हो गई यहाँ से लेके P की, AP, तो हो जाएगा AP। यहाँ पे दूरी का वर्ग नहीं होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के लिए विभव निकलता है कितना, 1/4πε0 Q अपान R ही ना होता है। तो हमको इसके हिसाब से चलना है। और विद्युत क्षेत्र में हम क्या निकालते थे, E इक्वल टू आता था 1/4πε0 Q अपान R² ही होता था। किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। तो हम लोग R² का इस्तेमाल करते थे जब विद्युत क्षेत्र निकालते थे, और हम यहाँ पे R का इस्तेमाल करेंगे। R मतलब दूरी, बस, उसका वर्ग नहीं, इसमें कोई दिशा नहीं रहेगी क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है। इसको आप और एक स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान AP। AP कितना है, देखिए क्या लिख सकते हो, AP को तोड़ दीजिए, उसको R माइनस L, R मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, और माइनस L कर देंगे, ये भी L है और ये भी L है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो R में से L घटा देंगे तो AP आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे R माइनस L, ये हो गया V1, समीकरण 1, ठीक है। ये तो प्लस Q आविष्कार निकल गया बिंदु P पर विभव। ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। इसके लिए मान लिया हमने कितना है, V2, तो 1/4πε0 Q अपान दूरी कितनी है, देखिए माइनस Q से P की दूरी कितनी है, B से P, तो हो जाएगा BP। अब BP की दूरी को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/4πε0 BP R प्लस L, यहाँ से यहाँ तक कितना है, L दिख रहा है ये, तो हो जाएगा R और प्लस L, ये हो जाएगा पूरा आपका कितना हो जाएगा, ये Q बराबर R प्लस L, इसको मान लो समीकरण, तो ये हो जाएगा V2। अब यहाँ पे हम लोग परिणामी निकालेंगे क्योंकि हमको बिंदु P पर ना V1 चाहिए ना V2, हमको इक्विवेलेंट चाहिए, परिणामी चाहिए। कितना होता है, कितना होता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखेंगे, चूँकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर
परिणामी विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। बात समझ में आ रहा है? इसको मान लो समीकरण 3, तो यहाँ पे लिख देंगे आप समीकरण 1, 2 व 3 से V इक्वल टू 1 में क्या आया है, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ पे एक चीज़ और, इसलिए मैंने छोड़ के रखा था, हमने किसके कारण निकाला यहाँ पे, माइनस क्यू आवेश के कारण। और हमने जब माइनस क्यू आवेश कारण निकाला तो क्या यहाँ पे माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, तो हो जाएगा ये, क्योंकि यदि राशि है तो माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे रहेगा क्या, -Q/R प्लस L, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हल करेंगे तो इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर Q/R प्लस L। ये बात समझ में आ गई ना। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए V इक्वल टू दोनों में कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1R माइनस L माइनस R प्लस L। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हल करिए तो R प्लस L माइनस R माइनस L अपान R माइनस L और R प्लस L। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, कर लिया। या तो अगर हर इसके अलग अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसमें बटे दोनों का। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको आप पुस्तक को हटाएंगे तो हो जाएगा कितना, R प्लस L माइनस, इसके कारण सारे चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, तो L प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे A माइनस B है प्लस B, तो हो जाएगा R² माइनस L²। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, क्या R से R कैंसिल हो रहा है, हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे कितना बचा 2L और R² माइनस L²। और इसका मान कितना होता है बच्चों बताइए तो, Q इंटू 2L P होता है ना। तो इसी को लिख सकते हो आप आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R² माइनस L²। और ये तो हम जानते हैं कि R का मान जो होता है वो L की तुलना में बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि R इज वेरी ग्रेटर देन L, इसलिए L की उपेक्षा करने पर, तो उपेक्षा कर देंगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R², P/R²। बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। P/R², ये आ गया आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करेंगे और आपको मैं पुनः इसको एक बार बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।